नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। पाकिस्तान की सियासत में इन दिनों ऑपरेशन जीजाजी ने भूचाल ला दिया है। दरअसल पाकिस्तान की 11 राजनीतिक पार्टी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान और पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल बाजवा के खिलाफ हो गई और ये लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोधियों की आवाज को दबाने के लिए इमरान खान ने फौज की मदद से नवाज शरीफ के दामाद को गिरफ्तार कर लिया, मगर इसके लिए पहले कराची के इंस्पेक्टर जनरल को बाकायदा अगवा किया गया। पाकिस्तानी सरकार की इस हरकत से अब पाकिस्तानी फौज और पुलिस आमने सामने आ गई है। पुलिस पाकिस्तानी फौज से बेहद नाराज है। कुल मिलाकर पाकिस्तान में हालात गृह युद्ध जैसे हैं। अगर हालात पर जल्दी काबू नहीं पाए गए तो यकीन मानिए पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। तुम्हें ये हक किसने दिया है? क्या फौज इमरान खान की है? 3 पी और पाकिस्तान आपस में उलझे हुए हैं। इन तीनों पी ने मिलकर पाकिस्तान में अशांति फैला रखी है। पहला पी है पॉलिटिक्स, दूसरा पी है पाकिस्तान आर्मी और तीसरा पी है पुलिस। पाकिस्तान में ये पीपीपी मॉडल कोहराम मचाए हुए है, मगर इस पीपीपी को समझने के लिए शुरुआत शुरू से करनी पड़ेगी और इस कोहराम की शुरुआत होती है सोमवार तड़के कराची के एक होटल से, जहां सुबह सुबह पुलिस ने दबिश देकर सफदर अवान नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। जब यह खुलासा हुआ कि कराची पुलिस ने जिस सफदर अवान को गिरफ्तार किया है वो न सिर्फ पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का दामाद है और मरियम शरीफ का शौहर, बल्कि पाकिस्तान के पूर्व कैप्टन भी हैं। अचानक हुई कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी ने पाकिस्तानी सियासत में भूचाल ला दिया है। जानकारों की माने तो सफदर की यह गिरफ्तारी इसलिए की गई क्योंकि पाकिस्तान में इमरान खान सरकार के खिलाफ सियासी समीकरण बदल रहे हैं। और इमरान खान के साथ साथ सेना और सरकार के खिलाफ बन रहे इस समीकरण से ये लोग चिंता में। दरअसल एक दो नहीं बल्कि पाकिस्तान की 11 सियासी पार्टियों ने इमरान सरकार के खिलाफ गठबंधन कर लिया। इसमें नवाज शरीफ की पार्टी के साथ साथ बेनजीर भुट्टो की पार्टी भी शामिल है, जिससे न सिर्फ इमरान घबराए हुए हैं बल्कि पाक आर्मी को भी पाकिस्तान का समीकरण बदलने का डर सता रहा है। ऑफिस में ले जाके कहा गया कि ये जो अरेस्ट ऑर्डर्स हैं इनके ऊपर साइन करें, और जब उनको कहा गया कि अरेस्ट ऑर्डर्स पे साइन करें तो आईजी साहब ऑब्वियसली घबरा गए। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता, तो उन्होंने कहा आप अरेस्ट ऑर्डर्स पे साइन कर दें, गिरफ्तारी जो है वो हम रेंजर्स से करवा देंगे। और जब उनसे अरेस्ट ऑर्डर्स पे ज़बरदस्ती साइन ले लिए गए तो फिर उनको कहा गया आप गिरफ्तारी भी पुलिस करेगी। लेकिन पुलिस के पीछे ये सब थे जिनको लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, सबने देखा। इमरान खान की हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए 11 विपक्षी दलों ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम छेड़ रखा है, जिसमें विपक्षी पार्टियां चुनावी धांधली कर इमरान को सत्ता में लाने के लिए आर्मी चीफ बाजवा को कोस रही हैं। 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में और 2 दिन बाद कराची में विपक्षी गठबंधन की जबरदस्त रैली हुई, जिसमें नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने इमरान के खिलाफ जमकर हमला भी बोला था। जब तुमसे तुम्हारी नाकामियों के बारे में पूछा जाता है, तुम्हारी नालायकी के बारे में पूछा जाता है, तुम्हारी नाअहली के बारे में पूछा जाता है, तो जल्दी से जाके फौज के पीछे छुप जाते हो, जल्दी से जाके फौज की वर्दी की पनाह ले लेते हो। डरपोक आदमी फौज को अपनी नालायकी छुपाने के लिए, अपनी नाकाम सियासत के लिए इस्तेमाल करते हो। तुम्हें यह हक किसने दिया है? क्या फौज इमरान खान की है? सफदर की बेगम और पीएमएलएन की नेता मरियम शरीफ ने रैली में जिस तरह इमरान खान पर हमला किया
उसे बर्दाश्त करना इमरान के लिए मुश्किल साबित हुआ और इसलिए सबक सिखाने में उन्होंने जरा भी देर नहीं की और मुस्लिम लीग नवाज की नेता मरियम शरीफ के पति और नवाज शरीफ के दामाद सफदर को गिरफ्तार करवा लिया गया। लेकिन इस गिरफ्तारी से पहले वो हुआ जो पाकिस्तान के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। सफदर की गिरफ्तारी को लेकर कराची पुलिस और पाकिस्तानी सेना आमने सामने आ गई। पाकिस्तानी सेना ने दादागिरी दिखाते हुए गिरफ्तारी से इनकार कर रहे सिंध के आईजीपी मुश्ताक महार को किडनैप कर लिया और जबरदस्ती सफदर को गिरफ्तार करा दिया। आरोप लग रहे हैं कि पाक सेना ने जबरन सिंध के आईजीपी से सफदर के खिलाफ एफआईआर पर सिग्नेचर कराए। गिरफ्तारी के लिए दलील दी गई कि उन्होंने जिन्ना की मजार के लिए बने नियमों को तोड़ा है, लेकिन सिंध पुलिस को इस बाबत सबूत न होने की वजह से कैप्टन सफदर को छोड़ना भी पड़ा। सवाल उठे कि आनन फानन में कैप्टन सफदर के खिलाफ यह एक्शन क्यों लिया गया और इस एक्शन का मास्टरमाइंड कौन था? कौन थे जिन्होंने हमारा आईजी के घर का सुबह सवेरे 2 बजे के बाद घेराव किया था? कौन थे वो 2 लोग जो आईजी के घर में गए और आईजी को कहां लेके गया था? सुबह 4 बजे। चीफ मिनिस्टर साहब का अपना इन्वेस्टिगेशन का ऐलान तो हुआ है और वो इन्वेस्टिगेशन साथ साथ चलेगा, लेकिन मैं मुतालबा करता हूं जनरल फैज से, डीजी आईएसआई से, जनरल बाजवा से जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, अपना इदारे के आप इन्वेस्टिगेशन करो। वो किस तरीके से इस सूबे में अपना काम कर रहे हैं। पाक सेना की इस ज्यादती के बाद सिंध पुलिस और पाक आर्मी के बीच टकराव के हालात बन गए हैं, जिसके बाद खबर आई कि सिंध पुलिस के आईजीपी मुश्ताक महार छुट्टी पर चले गए। आईजीपी मुश्ताक के छुट्टी पर चले जाने के बाद सिंध के 70 से ज्यादा पुलिस अफसरों ने भी छुट्टी पर जाने का ऐलान कर दिया। सिंध पुलिस के आला अफसरों के छुट्टी पर जाने की खबर आग की तरह फैल गई। इस मसले पर नवाज ने ट्वीट करके आरोप लगाया कि पाकिस्तान में कैसे जनमत का मजाक उड़ाया जा रहा है और पाकिस्तान की इमेज को दागदार किया जा रहा है। इसी बीच बाकी विपक्षी दल भी एक्शन में आ गए। पाकिस्तान की सियासत के संकेत कुछ ठीक नहीं हैं। विदेश में बैठे नवाज शरीफ इमरान खान और आर्मी चीफ बाजवा पर हमला बोल रहे हैं। वहीं इमरान अपनी पार्टी के मंच से नवाज को कोस रहे हैं और बाजवा को बचा रहे हैं। उधर इमरान खान और बाजवा के खिलाफ देश की करीब करीब सारी विपक्षी पार्टियां एक मंच पर आ गई हैं, जिसे देखकर इमरान और बाजवा की नींद उड़ी हुई है। हालत यह है कि आर्मी चीफ बाजवा इस वक्त इमरान को बचाने में जुटे हुए हैं और बाजवा की कुर्सी सलामत रहे, इसकी चिंता में इमरान की जान निकली जा रही है। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान में शुरू से ही फौज का दबदबा रहा है, चाहे पाकिस्तान का वजीर आजम कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो, लेकिन पाकिस्तान में चलती सेना की ही है। लेकिन अब पाक फौज पर ही सीधे उंगलियां उठ रही हैं। विरोधी इल्जाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज सियासत कर रही और इमरान खान पाक फौज की गोद में बैठे हैं। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने बाकायदा इमरान खान को फौज का आड़ लेने के लिए घेरने की कोशिश की। चोरों की चोरी के ऊपर हाथ पड़ेगा तो ये जब तक नूरा कुश्ती खेल रहे थे सब इकट्ठे हो जाएंगे। इन्हें इलेक्शन चोरी करके इस तरह के नाअहल बंदे को इस जगह पर लाकर बैठाया है और मुल्क को बर्बाद कर दिया है। ये तहरीक तब तक चलेगी जब तक मीडिया आजाद नहीं होगा, जब तक जुडिशरी आजाद नहीं होगी और जब तक आपका हक आपको नहीं मिलेगा। ये जंग पाकिस्तान की तमाम जमहूरी ताकतों ने लड़नी है। पाकिस्तान में सियासी तापमान तेजी से बढ़ रहा है। इमरान खान की हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए 11 विपक्षी दलों की मुहिम तेज होती जा रही है। नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग और बिलावल भुट्टो की पीपीपी समेत कई दलों के गठबंधन को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम का नाम दिया गया है। विपक्षी पार्टियां जहां चुनावी धांधली कर इमरान को सत्ता में लाने के लिए आर्मी चीफ बाजवा को कोस रही हैं, तो दूसरी तरफ इमरान याद दिला रहे हैं कि इन नेताओं ने भी सेना के जूते पॉलिश किए थे। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब
ये सौगात आप ही की दी हुई है। आप ही इस मुसीबत की मारी कौम की परेशानियों का मूजिब है। ये जनरल जिलानी के घर के ऊपर सरिया बनाते हुए मिनिस्टर बना था। ये वो आदमी है जो ज़ियाउल हक के जूते पॉलिश करते करते चीफ मिनिस्टर बना था। इमरान चाहे जो कहें, विपक्षी दलों ने सेना को संकेत दे दिया है कि वो न्यूट्रल रहे। वहीं लामबंद हुए विपक्षी दलों ने एक के बाद एक कई रैलियों से इमरान की सत्ता को हिला देने का फैसला कर लिया है। 6 अक्टूबर को गुजरांवाला में और 2 दिन बाद कराची में विपक्षी गठबंधन की जबरदस्त रैली हुई, जिसमें नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने इमरान के खिलाफ जमकर हमला बोला। तुम्हारी नालायकी के बारे में पूछा जाता है, तुम्हारी नाअहली के बारे में पूछा जाता है, तो जल्दी से जाके फौज के पीछे छुप जाते हो, जल्दी से जाके फौज की वर्दी की पनाह ले लेते हो। फौज को अपनी नालायकी छुपाने के लिए, अपनी नाकाम सियासत के लिए इस्तेमाल करते हो। एक वक्त था जब पाकिस्तान की सड़कों पर इमरान के समर्थन में ऐसा ही जनसैलाब उमड़ा करता था। 2 साल बाद महंगाई, बेरोजगारी और तंगहाली से जूझते पाकिस्तान के लोग इमरान खान के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं विपक्ष की जबरदस्त एकजुटता ने भी इमरान खान की नींद उड़ा दी है। लंदन से जहां नवाज शरीफ उन पर हमले कर रहे हैं, वहीं इमरान उन पर दुम दबाकर भागने जैसे तंज कस रहे हैं। इसके पीछे इंतकाम है, इसके पीछे गुस्सा है, इसके पीछे के नवाज शरीफ हक़ाइक़ से पर्दा क्यों उठा रहा है और आवाम को सही सूरत हाल से क्यों आगाह कर रहा है और ऐसे किरदारों की शक्ल क्यों दिखा रहा है कौम को, इसके पीछे तो यही कुछ है। ये गीदड़ जो दुमदमा के बाहर भागा था, वहां बैठ के आर्मी चीफ के ऊपर जो उसने कल जुबान इस्तेमाल की और DGI-ISI के ऊपर, सुने गौर से मेरी बात, जनरल दुरानी ISI के जब चीफ थे, पीपल्स पार्टी के खिलाफ जब इलेक्शन हुई तो मिरान बैंक से इसने करोड़ों रुपया लिया था इलेक्शन लड़ने के लिए। पाकिस्तान में एक तरफ पूरा विपक्ष है तो दूसरी तरफ अकेले इमरान खान। अब तक आर्मी चीफ जनरल बाजवा इमरान खान के साथ खड़े हैं, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी को लेकर आवाम के गुस्से को देखते हुए वो इमरान का साथ कब तक देंगे ये कोई नहीं जानता। ऐसे में इमरान की कुर्सी पर तलवार लटकी हुई है। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान में जब इमरान खान की हुकूमत आई, इमरान खान वजीर आजम बने, तो लोगों को बहुत उम्मीद थी। लगा था कि पाकिस्तान में सियासत भी बदलेगी और पाकिस्तान की तकदीर भी। लेकिन जब से इमरान खान सत्ता में आए हैं, पाकिस्तानी अवाम लगातार नाराज है, क्योंकि उनका मानना है कि इमरान खान से जो उम्मीदें थी वो उस पर पूरे नहीं उतर पाए और पाकिस्तान में लगातार बेरोजगारी से लेकर बदहाली बढ़ती ही जा रही है। महज 2 साल 3 महीने हुए हैं इमरान के सत्ता संभाले, लेकिन चक्रव्यूह का ऐसा शिकंजा कसता जा रहा है कि इमरान के अक्ल ठिकाने आ गए हैं। इमरान के लिए चक्रव्यूह का ये संकट गंभीर है, क्योंकि मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। विपक्षी दलों का पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट नाम का गठबंधन एक्शन में है। इमरान ने अगस्त 2018 में सत्ता संभाली थी। तब उन्होंने पाकिस्तान को बदल डालने का वादा किया था, आतंकवाद के खात्मे का वादा दुनिया से किया था। लेकिन सेना के इशारे पर चलने वाली सरकार के खिलाफ अब मोर्चेबंदी मजबूत हो रही है और सरकार लाचार नजर आने लगी है। गरीब आवाम से तुमने रोटी क्यों छीनी? जरा आओ और बताओ आवाम को कि गरीब आवाम से तुमने रोजगार क्यों छीना? आओ बताओ आवाम को कि बीमारों से तुमने दवाएं क्यों छीनी? 18 अक्टूबर का कराची में उमड़ा जनसैलाब उसी गुस्से का नतीजा है। पूरा विपक्ष इमरान को सत्ता से उखाड़ फेंकने की तैयारी में लगा है, लेकिन इमरान अपने विरोधियों की कारगुजारियां गिना रहे हैं। इसको हिंदुस्तान अखबारों के अंदर जो तारीफें हो रही हैं नवाज शरीफ की, बड़ा जी जमहूरी आदमी है, ये फौज को कह रहा है
कि अपना काम करो क्योंकि नवाज शरीफ जमहूरी है। क्या हिंदुस्तान को नहीं पता कि जब जनरल जिया ने इसको गोद में बिठा के मुंह में दूध की चूसनी लगाई थी इसके मुंह पे? इमरान का ये बयान कराची में हुए प्रदर्शन से ठीक एक दिन पहले का है। वजीर आजम की कोशिश है कि किसी तरह अपने ऊपर मंडरा रहे संकट को टाल दे, लेकिन लगता है कि 11 विपक्षी दलों के गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम ने इमरान के बुरे दिनों की शुरुआत कर दी है। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।